नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल मैथ्स आर्ट पर। मैं बीके गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की वीडियो में हम लोग समय काल से संबंधित ऐसे प्रश्नों को लेने वाले हैं जिसमें व्यक्तियों के आने जाने की स्थितियां होती हैं और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग आज की वीडियो में देखने वाले हैं। और कुछ वीडियो में तो इस तरह की ट्रिक्स पर आधारित है कि आप देखकर दंग रह जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना जिससे कि क्वेश्चनों की पूरी वैरायटी आप तक पहुंच पाए। तो आज का पहला प्रश्न ये रहा, लिखा हुआ है ए किसी काम का 1/5 भाग 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम का 40% भाग 16 दिनों में कर सकता है, सी 10 दिनों में 2/3 काम कर सकता है और डी 9 दिनों में काम का 37.5% भाग कर सकता है। आप देखें कि प्रश्न इस प्रकार का है जिसमें उन व्यक्तियों के पूरे काम करने के दिन नहीं दिए हैं, बल्कि कौन कितना भाग या कितने प्रतिशत भाग कर सकता है इसका दिया है। लेकिन इस प्रकार के प्रश्नों को जब भी हम सॉल्व करेंगे तो हमें आवश्यकता पूरे काम के दिनों की ही रहती है। इसलिए जब प्रश्न को आगे करेंगे तो हर एक व्यक्ति पूरा काम कितने समय में कर सकता है पहले हमें यही निकालना होगा, उसके बाद फिर उसको आगे करेंगे। आगे प्रश्न में पूछा है कि इनमें से कौन सबसे अधिक कार्यकुशल है और दूसरा पार्ट में पूछा गया है कि एक साथ काम करते हुए भी 75% भाग को कितने समय में पूरा करेंगे। प्रश्न में 2 पार्ट पूछे गए हैं, हालांकि ये केवल इसलिए कि 2 अलग अलग प्रश्नों को ना बनाना पड़े और एक ही प्रश्न में आप बातों को समझ लें, इसलिए 2 पार्ट कर दिए हैं। ठीक, तो जो पहला प्रश्न है उसमें ये पूछा गया है कि कौन अधिक कार्यकुशल है। अधिक कार्यकुशल उस व्यक्ति को कहा जाता है जो अकेला पूरे कार्य को सबसे कम समय में समाप्त कर दे। तो जब हम प्रत्येक के अकेले पूरे काम करने के दिन निकाल लेंगे तो उसी में जिसके दिन सबसे कम आएंगे उसी व्यक्ति को हम लोग सबसे अधिक कार्यकुशल कहेंगे। ठीक ना, और सब मिलकर कितने समय में करेंगे उसके बाद ये निकालेंगे और उससे फिर 75% का। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, हर एक का अलग अलग पूरा काम करने का समय निकालना है। ठीक, उन्होंने 1/5 भाग का टाइम दिया है। ठीक ना, तो पूरे कार्य का समय जब हम देखेंगे वो कैसे निकलेगा, इस भाग को उल्टा करके गुणा कर दो, क्योंकि 1/5 भाग है 12 दिन में, तो 1/5 12 दिन में तो 5 गुना टाइम लगेगा पूरा एक काम करने में, यानी पूरा काम ये 60 दिन में करेगा। इसको उल्टा करके गुणा करोगे यही वाली संख्या आपको प्राप्त हुई। बी के बारे में बोला गया है कि बी करता है 16 दिन में 40%। 40% को अगर बटे में लाएं तो 40/100 यानी कि 2/5 भाग के दिन है इसके 16 दिन में। इसका मतलब ये पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो क्या करें 16 में गुणा कर दो, भाग को उल्टा करके 5/2 से 2/8 मतलब ये करेगा 40 दिन में। ए का पूरे काम का समय आया है 60 दिन और बी का पूरे काम का समय आया है 40 दिन। ठीक ना, अगर ये 2 ही होते तो कौन ज्यादा अच्छा कार्यकुशल कहा जाता, इसमें तो हम बी को ही बता देते क्योंकि बी के दिन कम है वो अच्छा है। अभी बाकी के 2 के और देखते हैं। सी के बारे में बताया है कि सी 10 दिन में 2/3, तो 2/3 भाग का समय है 10 दिन, तो पूरे कार्य का समय क्या करेंगे 10 × 3/2। ठीक ना, इसको 1 बनाते हैं तो जो यहां हो उसके उल्टे से गुणा इसमें कर देते हैं, इससे ये आ जाएगा। तो ये कितना 2×5 यानी इसके 15 दिन, ये 60 दिन में, ये 40 दिन में, ये अकेला 15 दिन में। अब इन तीनों में सबसे अच्छा सी है, उसको और देखते हैं डी को। डी के बारे में बताया है कि 37.5%। अब इसको भी 37.5/100 रख के फिर सॉल्व कर दो। वैसे ये जो 37.5 है ये 3/8 की वैल्यू है। 3/8 भाग काम करता है ये कितने दिन में, 3/8 भाग यानी 37.5% के 9 दिन है।
तो पूरे के दिन कितने हो जाएंगे? 9 में इसके उल्टे से गुणा कर देंगे 8/3, तो 3 तिया मतलब 24 दिन। ठीक, चारों लोगों के दिन आ गए। सबसे कम दिन किसके हैं? सी के, इसलिए सबसे ज्यादा कार्यकुशल किसको कहा जाएगा? सी को। तो पहले पार्ट का तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक ना, ऑप्शन में ए बी सी डी करके ही आपको दिए होंगे, तो उसमें से आप सी लगा देंगे, पहले पार्ट का आंसर होगा। ठीक ना, अब हम लोग सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, सेकंड में क्या था? उन्होंने पूछा है कि 75% कार्य कितने देर में कर देंगे। डायरेक्ट 75% का नहीं आएगा, आप पूरे कार्य का टाइम निकालो, वही रोटी कॉन्सेप्ट लगा के और पूरे काम का टाइम निकाल लो, उससे फिर 75% का आ जाएगा। आप उसके लिए क्या करेंगे? दिन 60 ए के हैं, 40 बी के हैं, 15 उसके हैं, 24 इसके हैं, इनका एलसीएम लेना है। ये तो 120 ही आएगा, इसको तो आप जल्दी से समझ जाएंगे। ठीक ना, तो अब इनकी जो क्षमताएं हैं उनको आप देख लो। इसकी 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 15 8 120 और 24 पंचे सबसे मिलकर करवाना है। इनको जोड़ दो तो 3 और 2 5 और 5 10 और 8 18, यानी 18 रोटी रोज खाते हैं। डिवाइड कर दो तो ये दिन आ जाएंगे 120/18, तो 6 से 3 बार और 6 दूनी, यानी कि 20/3 दिन लगेंगे इन्हें मिलकर कार्य पूरा करने में। तो पूरे काम का टाइम है ये। उन्होंने हमसे पूरे काम का टाइम नहीं पूछा है, कितने का पूछा है? 75%। 75% का मतलब होता है 3/4, 75/100, 3/4, तो 3/4 75% का मतलब इसका टाइम निकालना है। इतने से आप इसको और गुणा कर दें, यानी कि जब 20/3 पूरे काम का टाइम है तो ये 3/4 का निकालेंगे, तो यानी कि 5 दिन में 75% जो कार्य है वो 5 दिन में खत्म हो जाएगा, यानी ये इस दूसरे पार्ट का आंसर हो जाएगा यहां पर। ठीक ना, तो सी सबसे अच्छा है काम करने में, क्योंकि सबसे कम टाइम लेता है और सबका मिलकर आया है इतना, उससे 3/4 का या 75% का इतना। इस तरीके से ये पूरे प्रश्न का सॉल्यूशन है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न में है कि विनय और अभिनय किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 44 दिन और 55 दिन में कर सकते हैं। संजय के साथ मिलकर वे काम को केवल 20 दिनों में ही समाप्त कर सकते हैं। संजय अकेला कितने दिन में कर सकता है? प्रश्न में जरा सा चेंज है। आप देखो कि जो विनय है, विनय को हम वी लिखे दे रहे, विनय अकेला करता है 44 दिन में, और जो अभिनय है वो करता है अकेला 55 दिन में। और संजय की बात करी कि संजय के साथ मिलकर, ठीक ना, संजय अकेला कितने दिन में करता है ये नहीं बता रहे, लेकिन तीनों को कितने दिन लगते हैं, मतलब विनय को, अभिनय को और संजय को, उनको उसके दिन बताए 20। अकेला संजय कितने दिन में कर सकता है ये तो उन्होंने पूछा है, तो इसके दिन हमारे पास नहीं है, ये हमें ज्ञात करना है। आप एलसीएम इनका ले लो, जो वैल्यू दी होती है, जो दिन दिए हो उनका एलसीएम उन्हीं का चलता है, जो नहीं दिया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये वैल्यू हमें निकालना है, दी नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 व्यक्तियों की बात हो रही हो, अगर मान लो एक व्यक्ति का ही दिन दिया हो, आप उसी का एलसीएम ले लो, उसी को ही कार मान लो, सवाल उससे ही सॉल्व हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितनों का बता रहा है कितनों का नहीं बता रहा है, ठीक ना। तो इनका एलसीएम, अब इनका एलसीएम अगर आप लेते हो 44 का, 55 का और 20 का, तो आप देखें कि तीनों में से तो सीधा कॉमन कुछ नहीं है। इन दोनों में देखें 11 कॉमन है, वो निकाल लिया, तो 11 से 4 बार 5 बार काट दिया, ठीक ना। अब आप देखो कि इन दोनों में देखें तो 5 कॉमन है, 5 एकम 5, अब इसके बाद 4 कॉमन है, तो ये 5 चौको 20, 220, ये यहाँ के लिए एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम निकालने के तरीके इसी तरह से रहते हैं और उचित भी रहते हैं, जल्दी भी होते जाते हैं, ठीक ना। तो आप हैबिट में डाल लें कि आप इस तरीके से करेंगे। जहां भी प्रश्न आएगा हम आपको बताते रहेंगे, वो आपकी अगर प्रैक्टिस हो जाए तो थोड़ा सा और अच्छा रहेगा आपको। तो यहां पर 220, ठीक, और कई जगह ऐसा भी रहेगा कि आप ये 220 भी ना लिखें, गुणा मत करें, ये पूरा ऐसा ही का ऐसा लिख दें, 11 × 5 × 4। एक 220 है, अगर जरूरत होगी तो कर लेंगे, नहीं जरूरत है तो उसके बिना भी आप चलें। पूरा गुणा तब करें जब आपको उसकी जरूरत हो, बिना उसके चल रहा है प्रश्न को चलाएं, ठीक ना। अब आपको इनकी क्षमताएं निकालना है, ठीक ना।
44 से डिवाइड करें तो 11 और 4 कट जाएगा, क्योंकि इसका भाग इसमें देंगे तो ये कट जाएगा, तो 5 इसकी क्षमता, यानी 5 रोटी रोज खाएगा, ये पता लग जाएगा। 55 से डिवाइड करेंगे तो 11 और 5 कट जाएगा, इसकी क्षमता 4 आ जाएगी। और जब 20 से भाग देंगे इसमें तो 5 और 4 कट जाएगा, ये 11 आ जाएगी। बात ठीक है। अकेला विनय दिन भर में 5 रोटी खाता है, अकेला विनय 4 रोटी खाता है, और तीनों मिलकर दिन भर में 11 खा लेते हैं। ये तीनों का है क्योंकि तीनों के दिन है, तो अपन को यहां से आइडिया लग जाएगा कि ये दोनों 9 खा रहे हैं और तीनों 11 खा रहे हैं, तो इसका मतलब ये कितनी खाता होगा? 2 रोटी रोज खाता होगा। अब अगर ये 2 रोटी रोज खाता है तो पूरी रोटी खाने में इसे कितने दिन लगेंगे? इससे डिवाइड कर दो तो ये कट जाएगा 2 बार 10, यानी 110 दिन लगेंगे अकेले संजय को उसी कार्य को पूरा करने में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में लिखा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला इसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि बी रोजाना केवल आधे दिन कार्य करे तो वे मिलकर 1 दिन में कार्य का कौन सा भाग समाप्त करेंगे? थोड़ा अजीब सा लगेगा प्रश्न पहली बार पढ़ने में। उन्होंने क्या दिया है? दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं, ये दिया है, और ए अकेला कार्य को 20 दिन में कर सकता है, ये दिया है। इतनी सी बात से हमें बी के दिन पता लग जाएंगे, ठीक ना। जब बी के दिन आएंगे फिर उन्होंने कुछ आगे चेंज कर दी कंडीशन। उन्होंने ये बोला है कि अगर मान लो बी जितने दिन में भी करता है, अगर वो केवल आधे दिन काम करने लगे, ठीक ना, यानी ए तो पूरे दिन काम करे और ए आधे दिन काम करे, तब वो मिलकर कार्य कितने दिन में कर देंगे, ये पूछ रहे हैं। यहां पर आप इस बात को ध्यान रखना कि जब ए आधे दिन काम करेगा तो एक तरह से दिन उसे डबल लगने लगेंगे, तो जितने दिन बी के प्राप्त होंगे उसको डबल लेके फिर ए और बी से करवा दो, तो 1 दिन में कार्य का कौन सा भाग करेंगे उसका हिसाब आएगा। देखें आप प्रश्न को, पहले तो आपको प्रश्न की समझ चाहिए। यहां पर पहले तो ये दिया था कि ए और बी मिलकर करते हैं कै दिन में? 12 दिन में, और ए अकेला कर रहा है कितने दिन में? 20 दिन में, ठीक ना। तो बी के दिन हमें निकालना है, ठीक। अभी या तो इन दोनों को लिखकर फिर बटे में बी लिख लें, या ऐसे ही लिखे रहे, इसी के अनुसार भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोनों की मिलाकर क्षमता कितनी है वो पता लगेगी, एक ही अकेली कितनी है वो बी आ जाएगी। हालांकि ये कॉम्बिनेशन आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि अगर ये दोनों मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं, एक 20 है तो दूसरा 30 होगा, क्योंकि 20 एक व्यक्ति के दिन और 30 दूसरे के जब होंगे तो दोनों के मिलकर 12 दिन आते हैं, बिल्कुल फिक्स बात है। इस बात को अगर आप याद रख पाए तो कई प्रश्न बिना कैलकुलेशन के सॉल्व हो जाएंगे। एक फिक्स कॉम्बिनेशन है कि एक व्यक्ति को 20 दिन, दूसरे को 30 दिन, तो दोनों को मिलकर 12 दिन लगेंगे, फिक्स हिसाब किताब है। तो एक तो इसी से आइडिया लग रहा है कि इसके 30 दिन आने वाला है आंसर, ठीक ना। अगर आपका इतने से काम चल जाए तो आगे बढ़ जाएगा प्रश्न, नहीं तो आप करके देख लो, करके इस तरीके से कि इनके दिन हमें पता है तो इनका एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम कितना? 60 आ जाएगा, मतलब 60 रोटियां का 12 दिन में खाते हैं दोनों, इसका मतलब 5 रोटी रोज खाते होंगे ये दोनों। ये 3 रोटियां अकेला खाता है, तो इसको कितनी रोटियां मिलती होंगी फिर खाने के लिए? 2। ये दोनों की हैं, ये अकेले एक ही हैं, तो जब दोनों की 5 है, एक ही अकेले की 3 है, तो इसका मतलब बी को अकेले की 2 रोटी होंगी, तभी तो इन दोनों का टोटल यहाँ पर ये 5 आएगा। अब अगर ये 2 रोटी रोज खाएगा तो कितने दिन में? 30 दिन में। यही यहां से बताया जा रहा था आपको डायरेक्ट। तो 20 और 30 मिलकर 12 दिन, फिक्स एक कॉम्बिनेशन याद रखना। आगे के प्रश्न कुछ जगह पे बहुत आसानी हो जाएगी केवल इतनी सी बात से, ठीक ना। अब 30 दिन में करता है, अगर पूरा दिन काम करेगा तो 30 दिन में खत्म करेगा, लेकिन करना उसे कैसे है? आधे दिन। अब आधे दिन के हिसाब से अगर करे, मतलब ए तो उसी तरह से करेगा 20 दिन के हिसाब से, और बी अगर आधे दिन करेगा तो हमें इसे 60 दिन का हिसाब लेना है, क्योंकि जब आधे दिन करेगा तो टाइम डबल लगेगा, यानी वो उस कार्य को 60 की स्पीड से कर रहा होगा, ये तो अपनी स्पीड से है। तो इस हिसाब से अगर 60, ये 3 और ये 4 से डिवाइड कर दें, इस हिसाब से 15 दिन में काम खत्म होगा, यानी दोनों मिलकर इस तरीके से चलेंगे तो 15 दिन में काम खत्म होगा। उन्होंने 1 दिन का पूछा है तो 1 दिन का 1/15 भाग
कर लेंगे, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी कि ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखें, लिखा हुआ है ए किसी कार्य को 25 दिन में और बी उसे 20 दिन में कर सकता है। उन्होंने 5 दिन तक मिलकर कार्य किया, उसके बाद ए चला गया, कितने दिनों में बी शेष कार्य समाप्त कर लेगा। अब आप अभी तक जो प्रश्न थे उसमें यह था कि मिलकर कार्य कितने दिन में खत्म कर देंगे, यानी सारे व्यक्ति शुरू से आखिरी तक मिलकर कार्य कर रहे थे, ऐसे प्रश्न थे। अब यहां पर यह है कि एक व्यक्ति बीच में कार्य छोड़कर चला गया है। लिखा तो उन्होंने है कि दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया था, 5 दिन तक रहे दोनों, फिर ए चला गया, बाकी का काम बी कर रहा है, ठीक ना। अब ये आने जाने वाले काम तरह तरह के होंगे, तरह तरह के प्रश्न मिलेंगे, कैसे एडजस्ट करते हैं वो देखें, लगेगा वही तरीका। ए के दिन है कितने 25 और बी के दिन है कितने 20, एलसीएम ले लो 100 आएगा, ये तो आसानी से समझा जा सकता है। तो ये 4 रोटी रोज का हिसाब इसका आएगा और 5 रोटी का हिसाब इसका आएगा, ठीक ना। ये प्रतिदिन का है, रोज ये 4 रोटी खा सकता है और रोज ये 5 रोटी खा सकता है, ठीक ना। हुआ क्या, काम दोनों ने शुरू किया था, अगर दोनों करेंगे तो 5 और 4 9 रोटी रोज के हिसाब से खत्म करेंगे, ठीक ना। खाना उन्हें 100 रोटियां हैं टोटल, लेकिन वे दोनों मिलकर 5 ही दिन तक काम करे हैं, ऐसा लिखा है। तो 5 दिन में कितनी रोटियां खत्म करी होंगी, 9 रोटी रोज, तो 9 पंचे 45 रोटी उन्होंने खाई, अब बची 55 रोटियां हैं। इसी तरीके से आपको इन चीजों को समझना है और प्रयोग भी करना है, ठीक ना। रोटियां हैं, आसानी से उसको समझ सकते हैं, इसीलिए ये मेथड और उसमें रोटी की समझ प्रश्न को आसान बनाती रहती है, ठीक ना। यहाँ पर 55 रोटी बची, कौन चला गया है, उन्होंने बताया था कि ए चला गया है, यानी अब अकेला बी खाएगा इन 55 रोटियों को। अकेला बी 5 रोटी रोज खाता है और खाने के लिए बची है 55, तो 5 रोटी रोज के हिसाब से अगर वो खाए तो उसे 11 दिन लगेंगे, यही शेष कार्य का समय है, यानी इस प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा। बी अकेला बची हुई रोटियां 11 दिन में खत्म कर लेगा। तो बिल्कुल आसान है इसका प्रयोग करना इन आने जाने वाले प्रश्नों पर भी, ठीक है। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखें, लिखा है ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और सी ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया, फिर बी ए की जगह काम पर आ गया, उन्होंने मिलकर कार्य कितने दिनों में समाप्त किया। आप देखें कि तीनों के दिन दिए हैं, इस बार तीनों ने काम शुरू नहीं किया। लिखा है कि ए और सी ने मिलकर कार्य शुरू करा था, यानी बी नहीं था प्रारंभ में, और 2 दिन तक ए और सी करे। फिर आगे ये लिखा है फिर बी ए की जगह आ गया, मतलब ए हट गया बी आ गया, तो बाकी का काम फिर बी और सी ने करा होगा। इस तरीके से आप समझ लें, ये है पूरा कार्य। ये लाइन कई जगह कार्य को समझाने में, कंडीशन को समझाने में बहुत आसान रहती है, इसलिए इसको भी समझते चले। कार्य यहाँ पर 2 पार्ट में है। पहले तो शुरू में है ए और सी और 2 दिन तक है ये, फिर ए चला गया यानी बी उसकी जगह आ गया, तो बाद में बी और सी है। यहाँ के दिन कितने निकालना है, टोटल दिन कितने लगे वो पूछ ये रहा है कि मिलकर काम कितने दिन में खत्म किया। ठीक तरीका वही है कि दिन है ए के 10, उसके 15 और उसके 20, एलसीएम ले लो 60 आएगा। 60 रोटियां खाना ये यहाँ का कार्य हो जाएगा। क्षमताएं निकाल लो, 6 रोटी रोज की इसकी, 4 इसकी और 20 थी 60 इसकी। इस तरीके से ये इतनी इतनी रोटियां खा सकते हैं। खाना किस तरीके से है, पहले ए और सी को खिलाओ। ए 6 खाता है और सी 3 खाता है, तो 9 रोटी रोज के हिसाब से खाई होंगी। कितने दिन तक, 2 दिन तक। तो 9 दूनी 18 रोटी ये खत्म कर दो, तो बची कितनी 42। ठीक ना। अब 42 रोटी कौन खाएगा, अब ए जा चुका है तो अब बी आ गया, यानी अब ये दोनों खाएंगे। जब ये दोनों खाएंगे तो 7 रोटी रोज के हिसाब से खत्म होंगी। अगर 7 रोटी रोज के हिसाब से खत्म होंगे तो 42 रोटियां खाने में 6 दिन लगेंगे। ठीक ना। तो 6 दिन ये हैं और 2 दिन पहले के, टोटल 8 दिन कहा जाएगा। 6 ये और 2 पहले के, टोटल 8 दिन लगेंगे कार्य समाप्त होने में, यानी इस प्रश्न का आंसर 8 दिन यानी कि बी इस प्रश्न का सही आंसर कहलाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है अनंत 4 दिन में एक निश्चित कार्य का 1/6 भाग पूरा करता है। दुष्यंत उसी काम का 1/3 भाग 6 दिनों में करता है। जयंत 2/3 भाग 8 दिन में करता है। ये सभी 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। फिर
अनंत और जयंत काम छोड़ देते हैं, शेष काम को पूरा करने में दुष्यंत को कितने दिन लगेंगे। पहले तो आप पूरे काम का समय निकालो। उन्होंने बताया है कि अनंत 4 दिन में करता है 1/6 भाग। 1/6 भाग के हैं 4 दिन, तो पूरे कार्य के 4 × 6/1 उल्टा करके गुणा कर देते हैं, मतलब 24 दिन। ऐसे ही फिर है कौन, दुष्यंत 1/3 करता है 6 दिन में, तो यानी पूरे काम के दिन 18 हो जाएंगे। और जो जयंत है वो 2/3 काम करता है कितने दिन में, 8 दिन में, तो पूरा काम 8 × 3/2, 2 चौको मतलब 12 दिन, ये इनके दिन हो जाएंगे, ठीक ना। तो अनंत के दिन है 24 और दुष्यंत के दिन है 18 और जयंत के दिन है 12। इतने दिन में कर सकते हैं। मिलकर कार्य शुरू किया है उन्होंने, तो पहले आप इनका एलसीएम ले लो, ठीक ना। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, आप देखो यहां पर 24, 18 और 12, 6 कॉमन है, 6 चौको 6 तिया और 6 दूनी, 2 भी कॉमन है, 2 एकम 2 दूनी। अब इसके बाद 2 और 3 और है, तो 6 चौके 24 तिया 72, ये इनका एलसीएम होगा। वैसे भी आप अगर हिसाब लगा लेते तो भी लग जाता। यहां से 3, 4 और 6, ये इनकी प्रतिदिन रोटियां खाने का हिसाब हो जाएगा। क्या बोला था, सभी ने 4 दिन तक काम किया है। अगर तीनों मिलकर काम करें तो 7 और 6 13 रोटी है तीनों की, तो 13 चौके 52, तो इन लोगों ने खत्म करी, बची 20। 4 दिन में इतनी 52 रोटी खत्म हो चुकी, अब 20। अब इसके बाद अनंत चला गया है और जयंत चला गया है, तो ये दुष्यंत जो बचा है उसे अकेले करना है। 4 रोटी रोज के हिसाब से 5 दिन लगेंगे बची हुई रोटियां खत्म करने में, यानी डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अपन। इसमें लिखा है कि ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं। कितने दिन बाद बी को कार्य छोड़ देना चाहिए ताकि पूरा कार्य 8 दिन में समाप्त हो। मतलब यह है कि ए के दिन और बी के दिन दिए हैं, फिर बताया है कि कार्य दोनों ने शुरू किया है, लेकिन वो पूछ रहा है कि दोनों अगर शुरू करें तो कितने दिन बाद बी छोड़ दे कि टोटल टाइम 8 दिन लगे। शेष का टाइम नहीं है 8, पूरा काम खत्म होने का टाइम 8 दिन है। मतलब कहने का ये है कि अगर यहां से यहां तक है ये पूरा काम, ठीक है ना, तो ये पूरा काम 8 दिन में खत्म होगा। ये 2 पार्ट में है, कुछ दिन तक तो ए और बी दोनों रहे और बाद में फिर ए अकेला रहा होगा। बात ठीक है ना। ये लाइन बहुत कुछ समझा देती है जिससे अपन को सब बातें क्लियर हो जाती हैं। यहां से आप देख सकते हो कि ए शुरू से लेके आखिरी तक है। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि ए ने तो पूरे 8 दिन काम किया ही किया है। बी ने कितने दिन किया यही वो पूछ रहा है, उसी से पता लग जाएगा कि कितने दिन बाद उसने छोड़ा। तो ए के दिन कितने दिए थे 10, बी के दिन थे 15, 30 एलसीएम, इसकी क्षमता कहलाएगी 3 और इसकी 2। ये तो समझ रहे होंगे आप, ठीक ना। दोनों ने मिलकर किया, हम इस कॉन्सेप्ट पे नहीं चल रहे। अपन तो ये कहना चाह रहे कि ए ने शुरू से आखिरी तक यानी 8 दिन काम किया। अगर ए ने 8 दिन तक काम किया और 3 रोटी रोज वो खा लेता है तो कितनी रोटियां खाई होंगी इसने 8 दिन में। 1 दिन की 3 तो 8 दिन की 24, यानी 24 रोटी तो ए ने खाई, बची 6। और ये 6 रोटी किसने खाई, बी ने खाई होंगी जो शुरू में खा के चला गया था। मतलब 6 रोटी बी के हिस्से में गई हैं। रोज वो कितनी खाता है 2, तो 6 कै दिन में खाई होंगी 3 दिन में। मतलब 3 दिन काम करके वो चला गया था। यही इस प्रश्न का आंसर होगा, तो ए इस प्रश्न का सही आंसर कहलाएगा। ठीक है, इसी से संबद्ध अगला वाला प्रश्न और देखिए। ठीक, ये रहा बोर्ड पर लिखा है इसमें भी कि ए और बी वही 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला कार्य की शुरुआत करता है, बी को कितने दिन बाद उससे जुड़ जाना चाहिए ताकि कार्य 8 दिन में खत्म हो। लगभग वही प्रश्न है, एक्चुअली वही है, थोड़ा सा बस फर्क है। इस बार क्या हुआ है, दिन तो ये पूरे काम के 8 ही हैं इस बार भी, ठीक ना। हुआ क्या है कि पहले ए ने अकेले किया, फिर बी आ गया,
उसके बाद दोनों है, ठीक ना। एक्चुअली ये और ये स्थिति तो एक जैसी ही है, केवल व्यक्त करने का तरीका अलग है और उस वजह से आंसर भी थोड़ा सा अलग है। आप देखो ए शुरू से आखिरी तक वैसे ही का वैसा है, तो अगर हम उसी तरीके से करें कि ए 10 दिन और बी 15 दिन, 30 और उसी तरह से 3 और 2 सब कुछ वैसे ही का वैसा। ए ने पूरे शुरू से आखिरी तक किया है तो 24 उसकी ही रोटियां हैं, ठीक ना, बची 6 वही है। अगर ये खाएगा तो 3 दिन लगेंगे। इसमें था कि 3 दिन बाद छोड़ा था, इसमें आखिरी के ये दिन है 3, क्योंकि बाद में जब आया तब ये 3 दिन लगे होंगे। बी ने 3 ही दिन काम किया, यानी ये दिन 3 है तो ये दिन कितने होंगे 5, टोटल 8 है। ये 3 दिन तो ये 5 दिन। प्रश्न पूछा क्या था, उन्होंने पूछा था कि बी को कितने दिन बाद जुड़ जाना चाहिए। मतलब अगर 3 दिन वो काम कर रहा है तो कै दिन बाद आए कि उसे 3 ही दिन काम करने को मिले। 5 दिन बाद अगर वो आए तो उसके बाद दोनों काम करेंगे, 3 दिन और लगेंगे, टोटल 8 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो इस बार प्रश्न का आंसर 5 दिन होगा कि 5 दिन बाद आए। है इसमें भी 3 दिन कर रहा है, इसमें भी 3 ही दिन भी काम कर रहा है। इसमें ये पूछा था कितने दिन बाद चला जाए, इसमें ये पूछा है कितने दिन बाद आए। तो स्टार्टिंग के 5 दिन बाद आए तो उतना ही 3 दिन में 6 रोटियां खा के अपना वाला हिस्सा कंप्लीट उसी तरीके से कर देगा। दोनों एक ही है प्रश्न, केवल क्या पूछा गया था उसकी वजह से प्रश्न थोड़ा सा अलग है। ये इस प्रकार के प्रश्न थोड़ा सा प्रॉब्लम करने वाले हो जाते हैं। आप अपने तरफ से इनको अच्छे से समझ के और फिर इन पे कंफर्म अपने आप को करें कि यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर आंसर अपन 3 क्यों बता रहे हैं और इसमें 5 क्यों है आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में लिखा हुआ है ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 15, 10 और 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य की शुरुआत करते हैं। सी 2 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाता है और इसके 2 दिन बाद बी ने भी कार्य छोड़ दिया। आप देखें कि एक तरह से यहां पर 3 पार्ट हो गए। किस तरह के 3 पार्ट है कि काम की शुरुआत तो तीनों कर रहे हैं, 2 दिन बाद फिर सी छोड़कर जाएगा, ठीक है, लिखा हुआ है, यानी उसके बाद बचेंगे ए और बी, और उसके 2 दिन बाद फिर बी भी चला जाएगा, ठीक ना, तो बचेगा अकेला ए। यानी यहां पर ये जो कार्य वाली जो लाइन है उसके 3 पार्ट हो जाएंगे। एक्चुअली ये जैसे ही प्रश्न आपके दिमाग में एकदम से क्लियर होएगा, समझ में आपको आएगा, ये सब चीज आपको समझ में आ जाएगी। तो पहले शुरू तीनों ने करा था, 2 दिन तक है तीनों, क्योंकि उसके बाद फिर सी चला गया, तो बचे हैं कौन कौन, ए और बी, और इसके 2 दिन बाद लिखा है, यानी यहां के 2 दिन बाद फिर बी भी छोड़ देगा, तो बचेगा अकेला ए। उन्होंने यही पूछा है कुल कितने दिन में खत्म होगा, ये वाले दिन निकाल के सबको जोड़ देंगे, टोटल दिन पता लग जाएंगे, ठीक है। देखें अपन कैसे करते हैं। ए, बी और सी तीनों के दिन दिए हैं, इनके दिन है 15, 10 और 12 दिन, ठीक। एलसीएम तो यहां पर हो जाएगा 60, तो 60 रोटियां खाना ये इनका काम हो गया। ये प्रतिदिन का हिसाब रहता है, तो 15 चौके 10 सिक्के 12 पंचे, एक दिन में इतनी इतनी खाएंगे। शुरू में 2 दिन तक तो तीनों ने खाई, 6 और 4 10 और 5 15 रोटी का हिसाब है इनका, ठीक ना। एक दिन में 15, 2 दिन तक खाई, 30 रोटियां तो ये खत्म हो गई, बची 30। अब कौन जा चुका है, अब सी चला गया, अब बचे ए और बी। ए और बी ने भी 2 दिन तक और खाई, तो 6 और 4 10, 2 दिन में 20 इन्होंने खत्म कर दी। अब ये चला गया, ठीक ना। अब बचा अकेला ए, अब ए को 10 रोटियां और खाना है, तो 10 रोटी खाने में 4 रोटी प्रतिदिन के हिसाब से उसे 2.5 दिन और लगेगा, तो 2 सही 1/2 दिन ये इतने वाले पार्ट का है, यानी टोटल दिन 2 ये वाले, 2 ये वाले और 2.5 दिन वो वाले, यानी 6.5 दिन लगेंगे कार्य समाप्त होने में, यानी डी इस प्रश्न का सही आंसर कहलाएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में लिखा है ए किसी कार्य को 16 दिन में करता है, बी 10 दिन में करता है। ए तथा बी 6 दिन तक कार्य करते हैं, उसके बाद सी 3 दिन में कार्य को समाप्त करता है। सी अकेला कार्य को कितने दिन में करेगा। प्रश्न थोड़ा सा अलग है, इसलिए अलग है क्योंकि सी काम तो संग में कर रहा है, लेकिन कितने दिन में कर रहा है वो दिया नहीं है। मतलब अकेला कितने दिन में करता है ये बताया नहीं है, ये पूछा है।
स्थिति ये है टोटल कार, दो पार्ट में। पहले ए और बी करेंगे कितने दिन तक? 6 दिन तक। उसके बाद सी करेगा, कितने दिन में करेगा सी? 3 दिन में। ये दिया हुआ है ए, बी और सी। ए के दिन है कितने? 15। बी के कितने हैं? सॉरी, ए के हैं 16 और बी के हैं 10। इसके दिन हमें ज्ञात नहीं है, निकालना है, ठीक ना। जो दिए हैं आप केवल उनका ही एलसीएम ले लें। तो यहां पर अपन 80 ले लेते हैं एलसीएम, यानी 80 रोटियां खाना, ये इनका काम होगा। अब आप इधर ध्यान से देखते जाना, क्योंकि सी के दिन नहीं दिए हैं तो उसको प्रयोग कैसे करते हैं ये आपको इस क्वेश्चन में समझ में आएगा। 16 पंचे और ये 8, ठीक, इसका अभी पता नहीं, ठीक। आप देखें कि 5 रोटियां रोज ये खाता है, 8 रोटी रोज ये खाता है, ये प्रतिदिन की है, ये इनके दिन है और ये यहां पर कार्य रहता है। ऐसी सब व्यवस्था है। प्रारंभ में पहले वीडियो में समय कार्य के उसमें सब समझा दिया गया था कि कैसे अपन को प्रयोग करते हैं, ठीक ना। इन दोनों ने कितने दिन तक? 6 दिन तक काम किया है। 8 और 5 13 रोटी खाते हैं ये, और 13 रोटियां 6 दिन तक खाई, तो 13 × 78 रोटियां तो इन्होंने खत्म करी होंगी। बची केवल 2 रोटियां, और ये जो बची हुई 2 रोटियां हैं वो सी ने खाई, और सी ने ये रोटी क्या दिन में खाई? 3 दिन में, लिखा हुआ है। अगर 2 रोटियां सी ने 3 दिन में खाई तो रोज कितनी खाई होंगी? रोज 2/3 का हिसाब होगा उसका, क्योंकि 2 रोटियां 3 दिन में, तो रोज कितनी? 2/3। एक दिन का हिसाब है। आपको बताया था कि इधर से डिवाइड करो तो इधर आता है, इधर से डिवाइड करो तो वैल्यू इधर आ जाती है। आप देखो, इससे इसको डिवाइड करो तो ये आएगा, इससे इसमें भाग दे तो ये आएगा, तो इससे टोटल कार में डिवाइड कर देंगे, इसके दिन आएंगे। तो 80/2/3 और ये आएगा 120 दिन। मतलब सी अकेला कार को 120 दिन में करेगा, यानी कि इस प्रश्न का आंसर डी कहलाएगा, और यही इसका सही आंसर है। तो प्रश्न थोड़ा सा अलग था। अगर एक बार में ना समझ में आया हो, आप वीडियो को दोबारा चलाकर उसको पार्ट को फिर से देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में लिखा हुआ है ए तथा बी किसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। मतलब दोनों मिलकर 16 दिन में कर सकते हैं, ये बताया। अकेले अकेले की व्यवस्था नहीं बताई। फिर आगे लिखा हुआ है वे 12 दिनों तक कार्य करते हैं, फिर बी कार्य छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य ए 8 दिनों में पूरा करता है, तो बी अकेला कितने दिन में कार्य को समाप्त करेगा? अकेला बी को कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ये पूछा जा रहा है, ठीक ना। प्रश्न में संख्या इस तरह की है कि बिना किसी ज्यादा कैलकुलेशन के प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। आप ध्यान से सुनते चलना हम क्या क्या बोल रहे हैं, ठीक ना। आप देखो कि ए और बी को 16 दिन लगते हैं पूरे कार्य करने में। ये ए प्लस बी के दिन है 16, ठीक ना। 12 दिन तक उन्होंने कार्य करा। आप अगर यहां पर इस हिसाब से समझें कि एक दिन का कार्य 1/16 होगा उनका, 12 दिन तक कार्य करा तो 3/4 कार्य कर दिया उन्होंने, ठीक ना। बचा कितना? 1/4, और 1/4 कार्य किसने किया? ए ने 8 दिन में किया, ऐसा उन्होंने लिखा। इसका मतलब 1/4 कार्य ए 8 दिन में कर पाता है। इसका मतलब ए पूरा कार्य क्या दिन में? 8 चौको 32 दिन में करेगा। उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये भी पिछले प्रश्नों में आ चुका है, तो उनको भी आप देख सकते हैं फिर से, ठीक ना। ए पूरा काम 32 दिन में करता है। अब ए का 32 दिन आया, उन्होंने ए का नहीं पूछा है, उन्होंने बी का पूछा है, ठीक है। या तो ये करिए कि 16 दिन में से इसको माइनस करिए। किस तरह से? 1/16 दोनों के हैं, 1/32 ए का हटा दें तो बी का आएगा, या फिर आप रोटी कॉन्सेप्ट लगाइए फिर करिए, ठीक है ना। हालांकि यहां पर इसको अगर आप जो आगे हम बता रहे हैं उसको आप समझ पाए तो कई जगह ये आपकी हेल्प करेगा। आप ये देखो कि दोनों के दिन है 16 और ए के अकेले के दिन है 32, इनसे आधे हैं। ऐसा तब हो पाता है जब बी के दिन भी 32 ही हो। अगर ए के दिन 32 होंगे और बी के दिन भी 32 होंगे, तब दोनों को मिलाकर 16 दिन लगेंगे, ठीक ना। आप चाहें तो यहां से निकाल लो, 32 एक दोनों मिलकर जब करेंगे 16 दिन में पूरा हो जाएगा। मतलब यह है कि 32 उसके तब 16 लगेंगे। तो हम ये समझ गए कि दोनों के 16 है, एक का 32 दिया है तो दूसरे का भी 32 होगा।
अगर 20 दिन में ये 20 दिन में ये दोनों मिलकर 10 दिन में कर लेंगे, कन्फर्म है। अगर एक को 40 दूसरे को 40 दोनों मिलकर 20 दिन में कर देंगे, कन्फर्म होता है। ये हर एक जगह का है। अगर बराबर बराबर दिन दो लोगों के होंगे तो दोनों को मिलकर आधे दिन लगेंगे। तो अगर इस बात पे आपका ध्यान गया कि दोनों को मिलकर 16 दिन लग रहे हैं, उसमें से एक के 32 है, तो हिसाब आ जाएगा कि दूसरा भी 32 ही होगा, क्योंकि 32 जब दिन होंगे तभी मिलकर 16 आएंगे। ये कंफर्म है, ठीक ना। तो इसमें कैलकुलेशन वैसी बहुत कम है, समझने के लिए ज्यादा है, ठीक ना। यानी कि भी 32 दिन में, तो इस प्रश्न का आंसर सी कहलाएगा। हालांकि इस प्रकार के प्रश्नों के करने के लिए इस तरीके से प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए पड़ती है, ठीक है। लेकिन जिस तरह के प्रश्न इस वीडियोस में आपको बताए जा रहे हैं वो थोड़ा सा हटके हैं। आप इन्हीं प्रश्नों को अगर बार बार लगा लेंगे तो भी काफी कुछ मैथ आपकी तैयार हो जाएगी, यानी कि समय कार वाला पार्ट बहुत अच्छे से आपका तैयार हो सकता है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है ए, बी और सी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उसे 24 दिन में और बी अकेला 30 दिन में कर सकता है। ए तथा बी मिलकर 12 दिन तक कार्य करते हैं और शेष कार्य सी को पूरा करने के लिए छोड़ देते हैं। सी शेष काम कितने दिन में समाप्त करेगा। आप देखें कि यहां पर आपको तीनों के मिलकर दिन कितने हैं वो दिया है उन्होंने 10। ए के अकेले के दिन दिए हैं कितने, 24। बी के अकेले के दिन दिए हैं 30 और सी के दिन दिए नहीं है। लेकिन शेष काम को कितने दिन में करेगा केवल पूछा यही है। आप इन्हीं का एलसीएम ले लो, जो दिया है केवल उनका एलसीएम ले लो और ये आएगा 120, यानी 120 रोटियां खाना यही यहां पर कार्य हो जाएगा। तो तीनों मिलकर 12 रोटियां खाएंगे, 24 पंचे 5 ये खाएगा, 30 चौको ये खाएगा। इसका हिसाब समझ में आ रहा है। आप देखो 12 रोटी ये तीनों खाते हैं, ये तीनों की हैं, ठीक है। 5 और 4 9 ये खा लेते हैं, इसका मतलब बाकी की 3 रोटियां फिर इसका मतलब ये खाता होगा। तो सी के दिन नहीं पता थे, लेकिन जो व्यवस्था थी उससे सी का प्रतिदिन कितनी रोटियां खाता है इसका हिसाब आ गया। उन्होंने क्या बोला था कि ए और बी ने मिलकर 12 दिन कार्य किया था। तो ए और बी अगर 12 दिन तक कार्य करें, 9 रोटियां रोज की हैं, 12 दिन में 12 नंबे 108 रोटियां उन्होंने खाई। तो 108 रोटियां तो ए और बी ने खाई, बची 12 रोटी, ठीक ना। ये किसने खाई होंगी, क्योंकि बचा हुआ कार्य सी ने पूरा किया है। 3 रोटी रोज का हिसाब है, तो 12 रोटी 3 चौके 4 दिन में उसने खत्म किया होगा। यही इस प्रश्न का आंसर है, यानी कि इस प्रश्न का आंसर ए कहलाएगा, ठीक। प्रश्न अलग अलग तरह के हैं, वैरायटी है प्रश्नों में। आप इनको बहुत अच्छे से और बार बार अगर करेंगे तो इस प्रकार के प्रश्नों में बिल्कुल परफेक्टनेस आपको आ जाएगी और फिर आप भी प्रश्नों को जल्दी जल्दी कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है ए किसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है, वह अकेला 8 दिन तक कार्य करता है और फिर बी आकर शेष कार्य को 24 दिन में समाप्त करता है, ठीक ना। उन्हें मिलकर कार्य करने में कितना समय लगेगा। थोड़ा सा अलग तरह का प्रश्न है, लग सिंपल सा भी रहा है और नहीं भी है सिंपल, ठीक है ना। आप इसको जो थोड़ा सा अलग तरीके से आप देखें, बल्कि 2 तरीके से आप उसको देखें, फिर जो आपको अच्छा लगे, ठीक। उन्होंने बताया कि एक किसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है और 8 दिन में उसने काम किया। यहां से आप ये समझें कि ए अगर अकेला कार्य को 40 दिन में करता है तो एक दिन का काम 1/40 8 दिन तक किया, यानी 1/5 भाग करा होगा। तो बचा काम कितना था, फिर बचा था, फिर इसका मतलब 4/5, एक में से अपन ने घटा दिया, ठीक ना। 4/5 बचा है। ये 4/5 कार्य किसने किया, ये बी ने 24 दिन में किया, ठीक ना। यानी कि 4/5 भाग करने में बी को 24 दिन लगते हैं। तो इससे बी का पूरा कार्य का समय कितना, 24 इंटू 5/4 यानी कि 30 दिन कहलाएगा। ए अकेला 40 दिन में, बी अकेला 30 दिन में करेगा। यहां से ये पता लग गया। उन्होंने पूछा था दोनों मिलकर, तो 40 दिन इनके और 30 दिन इनके, तो 120, 3 और 4 7 रोटियां रोज
तो 7 के हिसाब से पूरा काम करने में 120/7, 17 17 7 119, यानी कि ए इस प्रश्न का सही आंसर कहलाएगा। ठीक है, क्या किया अपन ने, 40 दिन, तो 8 दिन का काम इतना, बचा हुआ एक में से घटा लिया, बी 24 दिन में करता है इसको, यानी इससे पूरे काम का टाइम निकाल लिया, फिर दोनों से मिलकर करवा दिया, तो ये आ गया। ठीक ना। एक दूसरी अप्रोच यहां पर और देखिए आप इसी सवाल को करने की, ध्यान से सुनते जाना क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उसी बोलने में है सब कुछ। उन्होंने बताया था कि ए अकेला 40 दिन में कर सकता है, 8 दिन तक उसने काम किया। अब समझना कि अगर 8 दिन उसने काम कर दिया तो जो बचा हुआ कार्य था वो इसका मतलब 32 दिन का कार्य था उसका। 8 दिन तो उसने किया ही किया है, तो कितने दिन और करता तो पूरा हो जाता 32 दिन। मतलब ये है कि ए का जो काम 32 दिन का था उसी को बी ने 24 दिन में खत्म कर दिया। समझना बात को, ए जो काम 32 दिन में करता वह काम बी ने 24 दिन में कर दिया। M1 D1 बराबर M2 D2 की तरह हो गया है। 40 दिन थे ए के, 8 दिन तो उसने किया है, तो बचा था उसका 32 दिन का, कि वो करता तो 32 दिन और लगते, और वो ही काम बी ने 24 दिन में आके निपटा दिया। इसका मतलब यहां से हमें ए और बी की क्षमताएं पता लग जाएंगी। 8 चौकोर 8 तिया, ठीक ना। तो ए बटे बी अगर करें तो 3/4, ये इनकी क्षमताओं का अनुपात है। ठीक ना, किसकी, ए और बी की क्षमताओं का अनुपात। अब ए और बी की क्षमताओं का अनुपात अगर ये है तो यहां से हमें कुल कार्य का आइडिया लग जाएगा। कुल कार्य कैसे, 40 दिन में ए करता है, तो 40 दिन में 3 उसकी है क्षमता, एक तरह से उसके प्रतिदिन का कार्य है, उसकी क्षमता है ये। तो 40 × 3 यानी 120 रोटी का हिसाब होगा यहां पर। ठीक ना, आप देखो वही चीज यहां पर आ गई, वही क्षमता यहां पर आ गई, सब कुछ हिसाब वैसे का वैसा जो यहाँ है वो यहां पर समझ में आ रहा है। ठीक ना, आपको बताया था कि इनका गुणा कर दो तो ये चीज आ जाती है। ठीक ना, ऐसा वो पहले वीडियो में है, ये सब बातें बताई गई हैं। दिनों का और क्षमताओं का गुणा कर दें, टोटल कार्य आ जाता है। ये दिन ए के हैं और ये उसकी क्षमता है, इनका गुणा कर दें तो ये कुल कार्य हो गया। और अगर ये कुल कार्य है, अब मिलकर करना है, मिलकर लगे दिन निकालना है। तो कुल कार्य 120 है और टोटल क्षमता 4 और 3 7 रोटियां खाने की है, 17 सही 1/3 दिन लगेंगे। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। वही कार्य को दोनों मिलकर करें तो दोनों मिलकर 7 की क्षमता के हिसाब से कितने दिन में कर देंगे, यही इस प्रश्न का सही आंसर है जो वहां से आ रहा है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। उन्होंने लिखा है रमेश किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, वह 10 दिन तक अकेला कार्य करता है, शेष कार्य दिनेश के साथ 2 दिन में पूरा करता है। फिर आगे पूछा है कि दिनेश और रमेश पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। आप अगर समझें कि रमेश पूरे कार्य का कितना 20 दिन में करता है, ऐसा लिखा है, किया उसने 10 दिन तक। अब जो व्यक्ति 20 दिन में पूरा काम कर लेता हो, अगर वो 10 दिन तक करे तो इसका मतलब 10 दिन में उसने कितना, आधा काम तो अकेले निपटाई दिया था, अब बचा भी आधा ही काम होगा, और आधा काम दिनेश के साथ करा, यानी ये आधा काम रमेश और दिनेश ने मिलकर करा और 2 दिन में करा। ठीक ना, इसका मतलब 2 दिन में ये दोनों आधा काम कर लेते हैं। उसने पूछा ये है कि दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में कर लेते हैं। जब आधा काम 2 दिन में करते हैं तो पूरा काम कै दिन में करेंगे, 4 दिन में, और यही इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न देखें, लिखा है अकेले कार्य करते हुए पी किसी काम को पूरा करने में क्यू द्वारा उसी काम को पूरा करने में लिए गए समय से 12 दिन कम लेता है। थोड़ा सा हटके है प्रश्न और हटके ही उसका सॉल्यूशन है। आप देखो उन्होंने दिन ना पी के दिए ना क्यू के दिए, लेकिन इतना बता दिया कि जो पी के दिन है वो क्यू से 12 दिन कम है। ठीक ना, यानी अगर अपन थोड़ी देर के लिए मान लें कि क्यू को लगते हैं मान लो x दिन, तो इसका मतलब p कार्य को करेगा कितने में, x - 12 दिन में, ऐसा वो बोल रहा है। ठीक ना, आगे उन्होंने बताया कि एक साथ काम करने पर उन्हें कार्य को 17.5 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक ना,
दोनों ने जब मिलकर काम खत्म करा तो 17.5 दिन, 17.5 दिन का मतलब 35/2 इतने दिन लगे, ठीक ना। अगर हम इसकी समीकरण बना दें, ए का 1 दिन का काम इतना और इसका 1 दिन का काम इतना, दोनों का 1 दिन का काम हो गया 2/35, 35/2 मतलब लिखना दिन है, 1 दिन का लिखना है तो उल्टा करके लिखते हैं 1 दिन का। यहां पर आप रोटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाएंगे क्योंकि रोटी कॉन्सेप्ट में एलसीएम पहले चाहिए, ठीक ना, वो कुलकार होता है और जब एक्स में दिया होगा तो वहां पर एलसीएम इस रूप में नहीं रह पाएगा, इसलिए उसको तो लगनी नहीं। तो मेथड सारी जरूरत रहती है, कब कौन सा फिट हो जाता है, जल्दी से कौन सा करवा सकता है वो, और वो सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। जितना ज्यादा आप मैथ लगाओगे उतनी आसान। तो यहां पर इस समीकरण को सॉल्व करना है, ठीक ना। अब इस समीकरण को सॉल्व करें, एलसीएम ले लें, फिर फैक्टर वगैरह करें, ठीक ना, वो तरीका एक अलग है, ठीक। यहां पर हम एक दूसरी अप्रोच से काम चलाते हैं और उससे काम यहां पर चल भी जाएगा, ठीक ना। आप ये देखो कि जब यहां पर एक तो प्रश्न में आगे पूछा गया था कि 50% कार्य करने में क्यू को कितने दिन लगेंगे, जो ऑप्शन दिए हैं ये है 15, 18, 21 और 24। ये 50% काम के हैं, आधे काम के हैं। अगर हम इनको 50% की जगह पूरे काम के दिन में चेंज करें तो 30 इसके, 36 इसके, 42 ये और 48 ये। आधे काम के दिन थे वो, हमने डबल करके पूरे काम में हिसाब ले लिया, उसी से समझ में आ जाएगा, ठीक ना। जो पूरे काम का हिसाब यहां से देगा वही वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक ना। आप देखो कि यहां पर ये बटे में 35 है तो इन दोनों के एलसीएम से ऐसा कुछ आना चाहिए कि 35 यहां पर हमें प्राप्त हो। यानी यहां पर इन दो संख्याओं में से या तो जैसे इसके फैक्टर क्या क्या होते हैं, 7 × 5 होते हैं, तो यहां पर एक संख्या में से 7, एक में से 5 आए, या दोनों में से 7, 5 आ जाए, ऐसा कुछ होगा, ठीक ना। यानी संख्याएं या तो 7 का गुणज होना चाहिए या 5 का गुणज होना चाहिए या फिर दोनों का गुणज होना चाहिए, ठीक ना। आप यहां पर देखो इस हिसाब से दो ऑप्शन तो संभव नहीं है, ना तो ये 7 का गुणज है, 7 की गुनी है, और ना 5 की गुनी है, ना ये संख्या, मतलब ये दोनों से तो 35 एलसीएम किसी भी तरीके से नहीं आएगा। अगर आपने इन दोनों संख्याओं में से किसी को ले लिया तो आप एलसीएम में 35 कहीं से भी नहीं ला सकते, बात ठीक है। इसलिए ये दो तो है ही नहीं, ठीक ना। इसका मतलब ये दो संख्याओं में से ही कोई एक आंसर है, ठीक। अब ये दिन किसके हैं, ये दिन क्यू के हैं, क्योंकि क्यू को 50% काम करने में लगने वाले दिनों के ऑप्शन थे, तो ये क्यू के दिन। क्यू को जितने दिन लगते हैं पी को उससे 12 दिन कम लगते हैं, ये प्रश्न में लिखा है। यानी अगर क्यू के दिन ये हैं तो 12 दिन कम पी के, यहां पर अगर क्यू के दिन ये तो पी के दिन 18 होंगे, इससे 12 कम। ये अगर ऑप्शन सही होता तो बहुत नजदीक के हैं दोनों के दिन 17, इसकी संभावना थोड़ी सी कम है कि 17.5 दिन तब आ जाए जब 18 दिन अकेले इसके हों, दोनों को मिलकर 17.5 लगे। होने को हो सकता है लेकिन संभावना बहुत कम है। तो इस ऑप्शन पर हम लोग विचार करेंगे कि अगर क्यू के दिन 42 हैं तो यहां से पी के दिन 12 कम यानी 30 होंगे। अगर ऑप्शन ये सही है तो दोनों को मिलकर 17.5 दिन लगना चाहिए। अब आप इसी को करके देख लें कि अगर पी के दिन 30 हैं और क्यू के 42 हैं तो दोनों का एलसीएम कितना होगा, 6, 5 और 7 इतना आ जाएगा, ठीक ना। 6 कॉमन है वो अपन ने ले लिया, एक में 5 रह जाएगा, एक में 7 रह जाएगा, ठीक ना। ये इनका एलसीएम है। तो यहां पर जब डिवाइड करेंगे तो इसकी क्षमता 7 आ जाएगी और इससे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगी। तो दोनों मिलकर जब करेंगे तो बटे में 12, 6 दूनी और ये है 35/2 यानी 17.5 दिन। इसका मतलब ये वाला ही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक ना। इस अप्रोच अगर आपने इतनी लगा पाई, ये समझ यहां से बिठा पाई तो इसमें कैलकुलेशन नहीं है, अन्यथा फैक्टर करने में तो आधी जान तो निकल ही जाएगी, ठीक ना। तो इसको आप दोबारा से देख के वीडियो को बार बार समझना कि हमने क्या क्या बोला है। इस आसान है इन वाले तरीकों को भी लगाना, ठीक ना। तो सब प्रकार के प्रश्न मिलते हैं और सब प्रकार के मेथडों का प्रयोग करना पड़ता है। जितना ज्यादा आप पढ़ते जाओ उतना ही आपको समझ बढ़ती जाती है।
ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वाली वीडियो में इससे भी और बेहतर लेवल के क्वेश्चंस के साथ और नई वैरायटी के साथ अपन मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।